बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सर्वरस सागर की जय। सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्यारे प्राण प्रियतम हृदयेश्वर हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मेहर से मिलता क्या है? इतनी मेहर हो जाए, पहले तो कौन सी मेहर चाहिए? एंड ये हमेशा याद रखना है कि एवरी ब्रेथ इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि राजी ने एक एक सांस में पिरो के हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें ये मेहर सागर बता रहे हैं कि कौन कौन सी मेहर हर श्वास पे बरस रही है। तो आज बहुत सुंदर मेहर सागर की अगली चौपाई से चलेंगे। उनसे पहले अति सुंदर वाणी गायन प्यारी प्यारी सखियां लेकर आई हैं। आज दोनों ही युवा सुंदर साथ आए हैं, मुझे पता ही नहीं था। तो चित्रांशी जी ने भी जॉब पे जाना है, रूबी जी ने भी जाना है, तो चित्रांशी बिटिया को पहले ले ले। रूबी, आप लेट तो नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, प्रणाम जी चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामाज श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मोहल मंदिर अपने देखिए, मोहल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला श्याम श्यामा जी। जित है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। रेत सेत जमु नाजी तालाब, रेत सेत जमु नाजी तालाब। कई ठोर बन करे विलास, इश्क के सारे अंग भीगल। इश्क के सारे अंग भीगल। रहस रंग वे नोद कयास। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मूल मिलाप, भूलिया धाम धनी के वचन। भूलिया धाम
धनी के वचन ना कछु सुध रही, जो आप चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, अब जो घड़ी रहो साथ चरने, हुए रहो तुम रेणु समान। इत जागे को फल यही है, इत जागे को फल यही है। चेत लीजो कोई चतुरस जान, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। इत खिनका है जो लटका, इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार। श्री महमत हित कर कहे साथ को, महमत हित कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतनी खुशी से चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, ये बधाई तो सुंदर साथ जी जल्दी से जल्दी मिले कि चलो मिलकर चलें। और चित्रांशी बिटिया, आपने इतना सुंदर इतना प्यारा गाया कि मैं तो आपको देखती ही रह गई। और धनी की वाणी इतनी मीठी अंदर उतार दी कि पता ही नहीं चला। ऐसे होनी चाहिए सुंदर साथ जी, कि धनी अंदर उतर जाए और पता ही ना चले कि अंदर क्या बदलाव होना शुरू हो गया। बहुत सुंदर बेटा, जब भी आपके पास समय हो जरूर जरूर आते रहा करो। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, नाम जी। प्रणाम जी। और अब एक और, ये इतनी प्यारी सेवा भावी सुंदर साथ, और अभी एक और बहुत प्यारी सेवा भावी सुंदर साथ, रोज अनवरत बिना थके बुखार होते हुए जो सेवा में लीन रहते हैं सुंदर साथ जी। कितने दिन तक बुखार में रही हैं वो, पर जैसे ही गोली बुखार की अंदर ली, उतरा सेवा में तल्लीन। फिर वापस से आराम, फिर बुखार उतरा, फिर क्वेश्चंस बना के सुंदर साथ तक पहुंचने जरूरी है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और ये जुगल जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है आज इस प्यारे कॉम्बो से। ये वैसे तो मम्मा और बिटिया लग रही हैं मुझे, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, बात की हुई है उनसे, पर अंदर से सोल सिस्टर सुंदर साथ जी, अंगनाएं जो है ना, बहुत सुंदर इकट्ठे बैठे हुए। प्रणाम जी, आज जुगल बंदी। प्रणाम जी जी, प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनिधाम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, ये जिमी को लग रही, ये जिमी को लग रही, भूलिया तो जाऊं। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनिधाम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया, जिस साथ क्षमा जी श्याम। मूल वतन धनिये बताया, जिस साथ क्षमा जी श्याम। प्रीत दई ने घर को, प्रीत दई ने घर को, होया अखंड आराम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे मन को, मेरे मन को, याद न किया धनिधाम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, तन मन मेरा सासों किया, जाको निज ने चलना। तन मन मेरा सासों किया, जाको निज ने चलना। अखंड सुख ऐसा दिया, अखंड सुख ऐसा दिया, तो मैं छोड़ा बिसरा। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनिधाम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, अखंड सुख छोड़ा अपना, जो मेरा मूल मुकाम। अखंड सुख छोड़ा अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इतना आया धनिये का, इतना आया धनिये का, जाए लगी हराम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को,
मन को याद न किया धनी धाम। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्धि को, सारे द्वार सब खोल के हृदय मूल पहचान। सारे द्वार सब खोल के हृदय मूल पहचान। संत मेरे कोई न रहिया, संत मेरे कोई न रहिया। ऐसे धनी में हर बार दिख दिख पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। दिख दिख पढ़ो मेरी बुध को, दिख दिख पढ़ो मेरी बुध को। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर जब दो रूहें मिलकर पुकार करती हैं और कहती हैं कि पहले ने कहा चलो चलो रे साथ, और अब ये दो रूहें कहती हैं कि धिक धिक पड़ो, पहले तो यहाँ पे सुधार हो जाए फिर चलो चलो रे साथ होगा। सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्रबोधन, अति मीठा, बहुत सुंदर। आप दोनों इकट्ठे जरूर गाते रहा करो बेटा, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दो मीठी रूहें इकट्ठी जुगलबंदी, धनी जी आपकी बहुत बहुत मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और रूबी जी को इतने सुंदर सेवा संस्कार देने के लिए आपके चरणों में विशेष प्रणाम जी। वो तो राज जी ने दी, मैं कौन होते देने वाली। बिल्कुल, तो ये हम सबको सीखना है सुंदर साथ जी, इनसे ये गुण हमने लेना है कि किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कारित किया जाए, और वो भी धनी की मेहर समर्पण करके। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारी श्री बीतक साहब, श्री बीतक साहब नहीं सुंदर साथ जी, श्री मेहर सागर। मेहर सागर में तो मुझे लगता है श्री मुखवाणी भी समा गई है, यही तो मेहर की है धनी जी ने। श्री बीतक साहब भी समा गई हैं, चर्चनी भी समा गई हैं, चितवनी भी समा गई हैं, मेरे धनी ही उनमें समाये हुए हैं। हम सभी उनकी शोभा यात्रा में, मेहर की शोभा यात्रा में, ये सारी निधियां हैं सुंदर साथ जी। बीतक साहब भी हैं, हम भी हैं, राज जी भी हैं, श्यामा जी हैं, क्योंकि स्वयं मेरे पिया मेहर सागर हैं, मेहरों के सागर। आइए चलते हैं, सुनते हैं, क्या सुनते नहीं है सुंदर साथ जी, झील लेते हैं उस मेहर के सागर में धनी क्या क्या कह रहे हैं। ये देखिए जयश्री बेन, बहुत सुंदर आपने लिखा है। ऐसे लगता है ये जो पीछे टनल बनी हुई है ना, ये परम धाम तक जाती है। मेहर के सागर में झीलेंगे ना तो परम धाम से पहले तो पड़ाव ही नहीं है उनका कोई, वो वहीं बहते हैं, हमारे हृदय में बहते हैं और परम धाम में बहते हैं। बीच में कोई पड़ाव ही नहीं है सुंदर साथ जी इनके लिए। यहाँ से चलेंगे, ये ट्रेन, ये प्लेन सीधा वहीं पे लैंड होता है जाके। सुख में तो सुखदायम, चौपाई नंबर 10 पे पहुंचे हैं सुंदर साथ जी। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। क्या कहते हैं, परम धाम में अखंड सुख है, पर सुख में तो सुखदायम, सुख में तो सुख का पता ही नहीं लगता। क्या नहीं पता लगता, इतने सारे सुख पे एक और सुख मिल गया, स्वाद नहीं आता सुंदर साथ जी। हर पल हर घड़ी सुख मिलता ही जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो असल लज्जत जो आती है ना,
दुख के बाद सुख की आती है, सुख के बाद सुख और सुख और सुख। सुख तो मिल रहे हैं पर उनका स्वाद जो लेना है ना, वो दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। परम धाम में अखंड सुख है, किंतु एक रसता होने से, एक रस होने से, यानी सुख ही सुख का रस वहां पर होने से उसका स्वाद नहीं मिल पाया था। असल जो होता है ना बातुनी, जो लज्जत होती है ना, उसकी हमें स्वाद हम वो चख नहीं पाए थे जो राज्य हमें देना चाह रहे थे। तो ये स्वाद देने का ख्याल जब दिल में आया, तब ये खेल उपजा सुंदर साथ जी। लाड का दरिया, मेहर का दरिया अपने हृदय में लिया। ये स्वाद का दरिया जब उन्होंने अपने हृदय में लिया ना कि ये देना है इनको, तब ये खेल दिखाने का ख्याल हम रूहों के दिल में उन्होंने उपजाया कि खेल देखना, मेरे से मांगो रूहो, मैं प्रवोक करूंगा तुमको, मांगोगी तुम पर हृदय में इच्छा डाली हुई होगी मेरी, दुख आए सुख आवत। अब इस दुख के ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिलता है सुंदर साथ जी, पर मिला है कि नहीं मिला है ये हमें सोचना है। तो दुख आने से कहीं दुखों में ही तो नहीं बहते जा रहे, वो कहते दुख आने से सुख का स्वाद मिलता है। तो दुख जब भी आ रहा है तो उसमें ये सुख का स्वाद लपेट के राजी भेज रहे हैं। बस विवेक जरूरी है सुंदर साथ जी उस समय, जिसको हम कहते हैं ना हमारे पास जागृत बुद्धि है, हमारे पास निज बुद्धि है, नहीं है सुंदर साथ जी। अगर दुख में इतना दुखी हो रहे हैं तो अभी कमी है हमारे अंदर, विवेक बुद्धि भी जागृत नहीं हुई है कि ये दुखों में पिया क्या भेज रहे हैं मेरे लिए। इसलिए क्योंकि इन दुखों के बिना वो लज्जत, वो सुख आ नहीं सकती। सुख के बाद सुख के बाद सुख तो परम धाम में आई, फिर यहाँ क्या दिखाने आए थे? यहाँ भी अगर सुख, माया के सुखों के बाद सुखों के बाद सुख ही देते रहे तो वो तो लाड देने आए हैं ना सुंदर साथ जी, वो कैसे पूरा होगा? तो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बीच का वो है ना, कहते हैं मंजिल तो सुंदर है ही है, मंजिल तो राज्य खुद है, वो तो सुंदर है ही है, पर रास्ता, ये प्रोसेस बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। एक दिन ऐसा कहा गया था कि राज्य के रास्ते में बढ़ते जाने पे रास्ते में क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं, और वो स्टॉल्स में ऐसा नहीं है कि खरीदोगे तो मिलेगा, वो स्टॉल मेरे लिए लगे हैं, मैं ना भी लूं तो मेरे पास आके मुझे देकर जाएंगे। छबील लगी हुई है, वो तो जबरदस्ती पिलाकर जाएंगे, ऐसे वाले स्टॉल लगे हैं। कौन से? पैकेट बाहर लिखा हुआ है, उसके लिखा हुआ है कसौटी, इधर लिखा हुआ है दुख, इधर लिखा हुआ है और बड़ी कसौटी, और हम डर जाते हैं। हम क्या कहते हैं, इस रास्ते पे रहने दो, दूसरी तरफ ना दूर लग रहा है कलरफुल पैकेट्स हैं माया के, बड़े सुख मिलेंगे, चलो वापस चलते हैं। पर जैसे ही राजी ने मेहर का चश्मा दिया, उस पैकेट के अंदर का नजर आने लग गया कि अंदर कितना कलरफुल है। ये तो बाहर से आवरण बना बना के स्टॉल लगाए हुए हैं, पर अंदर अनंत रंगों से भरपूर उपहार हमारे लिए रखे हुए हैं सुंदर साथ जी। छुप के स्वयं ही बैठ गए हैं, कहाँ पे? मेरे हृदय रूपी पैकेट में आके खुद छुप के बैठ गए हैं धनी जी, कि कब मेरी तरफ नजर करेगी और मेरे एक एक अंग की शोभा तेरे हृदय में खड़ी हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी कहते हैं दुख आए सुख आवत, दुख के बिना सुख का स्वाद नहीं मिल सकता। तो परम धाम के सुख का स्वाद मिला है, हाँ जी मिला है। किस किस को मिला है? परम हंसों को मिला है, धनी श्री देवचंद्र जी को मिला है, प्राणनाथ जी को मिला है। आगे कितने परम हंसों ने दावा लेके बताया कि मुझे मिला है, तुम भी ले सकते हो। तो हमारे लिए ये शब्द क्या है कि मिल सकता है या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन है कि दुख के इस ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिलता है ना? और हमें वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्वाद मिलने लग गया, क्योंकि थोड़ी सी हरकत तो अंदर होनी शुरू हो गई है, वो भी इस ब्रह्मवाणी। यही कारण है सुंदर साथ जी, और इसके अंदर भी महाकारण कौन है? धनी जी है, क्योंकि हृदय की इच्छा उनकी काम कर रही है। वो इच्छा लेते हैं, ब्रह्मवाणी हम तक लाते हैं, हमको पिलाते हैं। वो हरकत अंदर जो है ना, निस्तेज जो हुआ पड़ा था ना, इधर माया की तरफ देख देख के आंखें ही वो हुई पड़ी थी ना, धुंधला सा सब कुछ दिखाई देने लगा था, रो रो के माया में सब धुंधल का बढ़ गया था इसमें। अब राजी ने कहा नहीं नहीं,
ये धुंधलके पे ये चश्मा लगा दो मेहर का, इतना क्लियर कट तुमको माया और ब्रह्म दोनों दिखाई लगने लग जाएंगे कि देख लो अब किस रास्ते पे चलना है और किस पे नहीं। सो मेहर खोलत नजर, इस प्रकार का अनुभव मेहर के द्वारा, ये देख लीजिए, दो रास्ते कहते दिखा दिए, अब मेहर के द्वारा इस प्रकार का अनुभव होता है। ये जो अनुभव अभी बताया ना कि दुख के ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिलता है, तो किससे होता है? ये अनुभव केवल मेहर के द्वारा हो सकता है। सुंदर साथ जी ये मेहर यहाँ पर देने आए हैं। हम कौन सी मेहरों के चक्रों में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी? वो तो कहते हैं कल एक बहुत प्यारी बात सुनने को मिली। द्रौपदी रोती है सुंदर साथ जी, कहती है कृष्ण के कहने पर मैंने कृष्ण को छोड़ दिया और उन्होंने कहा अर्जुन का वर्ण तुमको करना पड़ेगा, इसलिए द्रौपदी जाओ, कहती पूरी उम्र मैंने दुख भोगे, क्यों? क्योंकि उसके कहने पर मैंने उसको छोड़ दिया और अर्जुन को चुन लिया। तो धनी जी खुद भी कहे ना मुझे छोड़ के माया को ले लो, वो गलती भी नहीं करनी। यहाँ तो वो तो कहते मेरी तरफ आओ, हर तरफ, हर जगह, हर क्षण, हर माया का एक एक कण पुकार पुकार के हमें उसकी तरफ भेज रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। इतने सालों से ये तो यहाँ पे जो भटक रही है ना, आज तक कौन सा सुख मिल गया? एक एक कण से अब पुकार करवा रहे हैं राज जी। एक एक पत्ता इंद्रावती जी को, एक एक पत्ता वो संदेश देता है, एक एक बेल। सुंदर साथ जी रास में हमने कैसी कैसी बेल से भी संदेश लिया कि प्रियतम के साथ किस प्रकार ये मधुरता से लिपटी हुई है, हम अपने प्रियतम से दूर क्यों है। तो ये जो प्रकृति है ना, ये भी हमें संदेश दे रही है। खटरुति में ये प्रकृति के बारे में ही सारा बताया। वर्षा ऋतु में तुम कैसी दिखती हो, ग्रीष्म ऋतु में, और जो ये शीत की ऋतु होती है, इस प्रकार की ऋतुओं में, सारी 6 ऋतु में, 6 ऋतुओं में तुम कैसे अपने प्रियतम को रिझा रही हो। है प्रकृति, मैं अपने प्रियतम से दूर क्यों हूँ? तो सुंदर साथ जी ये अनुभव केवल और केवल मेहर से हो सकता है। भावार्थ, यद्यपि लौकिक सुख दुख का भोक्ता जीव है, तो यदि हम लौकिक सुख दुख मांगते भी है ना, तो इसका मतलब जीव भाव में है। इससे यही पता लगता है सुंदर साथ जी, लौकिक सुख दुख आत्मा तक तो जाते नहीं है, तो उनको भोगता भी जीव और मांगता भी जीव ही है। ये सुविधाएं मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अरे इतना ये बन जाए, ये पद मिल जाए, ये धन मिल जाए, ऐसा रूप होता, ऐसे गुण यहाँ के होते, क्या आनंद आ जाता। क्योंकि जीव अभी भी पिपासा जीव की यही बनी हुई है कि यहाँ सुख भोग लूं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए। पता हम सबको है सुंदर साथ जी कि बहुत कम समय के लिए टिकने वाले हैं, पर चाहिए यही। तो इसका मतलब अभी जीव दृष्टि जो है ना वो खुली हुई है। आत्मा जो है अभी जीव भाव को ही प्राप्त हुई है। धीरे धीरे संजमे संजमे अब ये दृष्टि माया की ओर से कम होकर पार ब्रह्म की ओर, पिया प्राणनाथ की ओर मुड़ती जा रही है। बट प्लीज बी केयरफुल, कहते हैं सावधान, खबरदार रहिएगा। बहुत दिन से ये चौपाइयां आ रही थी, खबरदार हो जाइएगा, मुड़ती हुई दृष्टि को खींच कर ना ले आइए जीव। जैसे ही माया की तृष्णा हो, एक कदम बढ़ने में, सरकार श्री कहा करते थे, एक कदम बढ़ने में सालों लग जाते हैं, पर एक एक्शन हमारा 10 कदमों को पीछे खींच कर ले जा सकता है। सुंदर साथ जी तो बहुत केयरफुली, सावधानी से, बहुत खबरदार होकर यहाँ पर रहना है अब कि ये मेरा घर नहीं है, मैं ये हूं ही नहीं। ये जो दुख आ रहा है, अरे जीव तेरे को लग रहा है ये मैं तो आत्मा हूं, मैं तो देख रही हूँ, बस मुझे तो पिया ने यहाँ पर लाड देने के लिए भेजा है। आत्मा तो सुख दुख का भोगता जीव है, आत्मा नहीं। और मैं कौन हूं? दावे के साथ, खोखले नहीं, ठोस दावे के साथ, मैं आत्मा हूं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है। ये रोज सुबह अपने को याद करा लीजिए कि मैं उठी हूं,
मैं तो सोई नहीं थी, आत्मा तो सोती नहीं है सुंदर साथ जी, पर सुबह सुबह उठे हैं, रोज उठकर अपने आप को ये रिमाइंड करवा दीजिए। रिमाइंडर सेट करते हैं ना, एक रिमाइंडर मैंने सेट किया था सुंदर साथ जी, उस पे आता था आई एम अ सोल, मैं आपकी अंगना हूं, मैं आपकी आत्मा हूं, 3 लाइनें लिखकर रोज उठते ही अलार्म के साथ वो रिमाइंडर बजता था कि आत्म भाव में रहने का प्रयास करना है आज, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, जीव वाला कोई भाव आज पूरे दिन में मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। किंतु किसी को दुखी देखकर कुछ दुख का अनुभव होता ही है। ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं सुंदर साथ जी। थोड़ा सा अंश ना उसको ज्ञान का भी मिल जाता है, ये दुख को देखते हुए उसका भी मुख ऐसे थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे एक मूवी देखते हुए हम होते तो नहीं है उसमें, पर देखकर थोड़ा सा असर यहाँ हो जाता है, पता होता है कि हम उसमें अंदर नहीं है, दृष्टा है, पर फिर भी हल्का सा वो असर दिखाई देता है मुख पर कभी कभी। वैसे ही आत्मा और आत्मा परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूपा है, तो प्रतिबिंब जैसा दिखाई दे रहा है, वहां भी वो हल्का सा, वहां भी राज्य को हमारे मुख वैसे दिखते हैं। कहते हैं तुम्हारे कर्माने मुख तो मैं देख ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ से दुखी सुखी होना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ का जो दुख है तुमको मेहर सागर में झीलना करवाने वाला है। तो इस चौपाई में आत्मा के साथ दुखों के संबंध होने का यही भाव है, क्योंकि वो केवल दृष्टा है सुंदर साथ जी, केवल दृष्टा। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे, ये कहाँ पहुंच गए, हाँ जी, तो इस प्रकार का अनुभव मेहर के द्वारा ही संभव हो सकता है, इन दुख जिमी में बैठ के। अब इस दुख की जमीन पे बैठ के, ये ब्रह्मांड में बैठ के मेहरे देखें दुख दूर। इस दुख में संसार में आत्मा ने धनी की मेहर से, केवल मेहरें देखें दुख दूर, दुखों से दूर होने का अनुभव किया है। कैसे, आत्मा को तो दुख होता ही नहीं है सुंदर साथ जी, इसमें ये क्लियर कर रहे थे वो। इस दुख में संसार में आत्मा ने दुखों से दूर होने का अनुभव किया है। कैसे किया, धनी की मेहर से, श्री राजी की मेहर, कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। यानी कि जब हम, ये दुख लगते नहीं है ना, दुख तुमको लागसी, जब लागसी ये बंद हो जाते हैं ना दुख, तब ये सुंदर साजी होता है अखंड सुखों का अनुभव। एकमात्र इसका उपाय यही है। जब तक जीव को ये दुख सुख लग रहे हैं, आत्मा को सुंदर साजी परम धाम के सुख नहीं मिल सकते, क्योंकि जीव भाव अभी बाकी है, उस पे कार्य करना बाकी है, और वो भी राज्य के हृदय में आया है, इसलिए उस पे कार्य शुरू हुआ है, नहीं तो आज दिन तक तो हृदय में कभी आया भी नहीं था। सच सच अंदर की आवाज तो ये है कि कभी आया ही नहीं था कि धनी मुझे दर्शन दीजिए, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, कभी बोला ही नहीं था हमने उनको। बोला भी था तो अंदर तक डीप, जो राजी जहां बैठे हैं ना, वहां तक वो आवाज पहुंची नहीं थी। उपजाया भी उन्होंने ही है, कान भी उनके बहुत पतले हैं, उपजाते भी वही हैं, पर कहते हैं जब तक तेरी आवाज यहीं तक रह जाती, ऊपर ऊपर से मांगती है ना, धनी आ जाओ, अंदर भीतर कहीं छुपा हुआ है कि ये सुख मिल जाता। तो उनको सब पता है सुंदर साथ जी, बोलने में हमारा ये भ्रम है कि हम बोलकर राज्य को बताएंगे, हम मंदिर में सामने जाकर उनके खड़े होंगे, कोई वो नहीं है सुंदर साथ जी, हृदय में मंदिर है, रोज बात कर सकते हैं उनके साथ, बिना बोले बात कर सकते हैं। ये हमारा भ्रम है कि मंदिर में जाकर उनके सामने खड़े होकर मैंने कुछ बोलकर बताया या अपने मन से बताया तब तुमको पता लगा धनी जी। नहीं सुंदर साथ जी, हमें ये पता ही नहीं कि मेरे दिल में उपजाने वाला कौन था। मेरे दिल में उपजाने वाला भी वही, और बताना भी चाहते हो तो अपने अंदर बैठे प्राण प्रियतम से बात करो ना, बोलने की भी जरूरत नहीं, अंदर ही सुन लेता है। जैसे ही उपजाते हैं, उपजती है, फिर चेक करते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर चेक होता है कि उपजाई तो है। अब आगे ये जीव के स्वभाव के अनुसार किस प्रकार इस पे कार्य होता है, अंदर फिर वही है कि ये हो जाए ना पहले, तो फिर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
पहले कोठी बन जाए, पहले जॉब लग जाए, फिर ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि धनी दर्शन दे दो, धनी दीदार दे दो, पर अंदर छुपी हुई जो कामनाएं है ना वो सुन लेते हैं सुंदर साथ जी। जब तक वो खत्म नहीं होती, जब तक जीव भाव में हम बैठे हुए हैं, तब तक परम धाम के सुख नहीं मिल सकते। कितने भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, महाराज जी का देख लीजिए, सरकार श्री का देख लीजिए, मंगलदास जी का देख लीजिए, आज साक्षात सामने स्वामी जी का देख लीजिए। कितने कष्ट, जिस तन में भी पारब्रह्म लीला करता है, प्राणनाथ जी तो उनके तो कष्टों को भूला ही नहीं जा सकता, पर मुस्कुराते रहते थे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ पर कष्ट आता था तो उनके दिल को फिर भी कभी बीतक में आता है कि रोक देते हैं उसको। सुंदर साथ पे कष्ट आया नहीं देख सकते, पर अपने कष्टों के लिए कभी उन्होंने राज्य से नहीं मांगा कि ये क्यों दे दिए। उन्होंने कहा कसौटी की ये जो गांठ लगाई है ना, हुक्म की ये जो गांठ लगी है ना, ये यही है सुंदर साथ जी। जब तक हम यहाँ की कामनाएं करते रहेंगे, पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, वो गांठ लगी है तो सोचिए, पानी की पाइप में गांठ लगी, कैसे आगे जाएगा। मेहर का सागर उधर से तो आ रहा है, पर ये जो बीच में कसौटी का पाइप में गांठ लगा दी, इधर नहीं आ पा रहा, यहाँ प्रवाहित नहीं हो पा रहा। तो ये कसौटी में यस कीजिए, यस सर, हाँ जी राजी, हम इस पे खरा उतरने के लिए तैयार हैं, दीजिए धनी जी। उसी समय आप देखेंगे कि आप महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, पूरे प्रवाह से वो बहुत विशाल, पाइप भी नहीं कहना चाहिए उसको, तो कोई सुंदर सा शब्द सोचिए, उसमें से मेहर का सागर अनंत रंगों का आ रहा है। मेरे हृदय में जो 8 सागर समाये हैं, उसी में से प्रवाहित होना शुरू हो गया है, पर वो जो गांठ लगी हुई है आगे नहीं आ पा रहा, मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा, मैं उसको महसूस नहीं कर पा रही। जैसे ही बोला हाँ जी धनी, आई एम प्रेजेंट, बोलते हैं ना सुबह सुबह टीचर्स क्या लगाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, कोई नहीं आया होता, कोई जवाब ही नहीं देता है ना, उसकी अटेंडेंस नहीं लगती। हाँ जी राजी, आई एम रेडी फॉर दिस कसौटी, ये कसौटी। आप देखिएगा वो गांठ खुलती नहीं है जल्दी से, ढीली होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उस पाइप की गांठ ढीली हुई, प्रवाह शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। कभी लाल रंग, कभी नीला रंग, कभी पीला रंग, और आगे आते हुए सारे रंग मिलते हुए मल्टी कलर्ड, ये कितना सुंदर सागर मेरे हृदय में प्रवाहित होना। बूंद सुंदर साथ जी वहां की बहुत है, तो वो बूंदे एक एक करके ना, लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की, आसमानी रंग की, सारी बूंदे, फिर 10 रंगों की एक ही बूंद, और फिर अनंत रंग बन गए उनको मिलके। जैसे ही वो गांठ कसौटी की ढीली हुई, जैसे ही यस बोला, दीजिए राजी मुझे दुख, मुझे चाहिए ये अब। ये 400 450 साल से गांठ लगी हुई है सुंदर साथ जी, जब भी उनके दर्शन होंगे ये खुले बिना नहीं होंगे। ये जो पेच बीच में लगा दिया, वो पेच खोलना, स्क्रू खोलना शुरू कर देंगे, और वो हमारी तैयारी नहीं है सुंदर साथ जी, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। तो बोलिए धनी, मैं हृदय से तैयार हूं, आप करो, जब भी करेंगे सुंदर साथ जी, आज नहीं किया कभी तो ये खोलनी पड़ेगी, उसके बिना तो वापस नहीं जा सकते हैं ना, तो वो कभी क्यों, वो आज क्यों नहीं, आज अवेलेबिलिटी राजी ने दी हुई है, तो व्हाई नॉट नाउ। कहते हैं कि एक ऑफर आया हुआ है, चला जाएगा, ये ऑफर तो सुंदर साथ जी जब से धनी आए हैं तब से उन्होंने दिया हुआ, ये ऑफर अवेल क्यों नहीं कर रहे। तन पे तन चले जा रहे हैं हमारे, कितने % ऑफ का ऑफर दे दिया राज जी ने। मिहिर जी के लिए कोई % ऑफ नहीं था, देवचंद्र जी को 100% पे करना पड़ा सुंदर साथ जी, कुछ ऑफ नहीं था उनके लिए। हमारे लिए कहते हैं लास्ट बैच में तुम लोग बचे हो, तुमको तो मैंने 99% ऑफ दे दिया, मैं कसौटियां भी इतनी बड़ी नहीं देता, 1% पे तो ले लो, उसके लिए भी तुम्हारा हाथ खड़ा नहीं होता कि पिया दे दो मुझे। तो अपने हृदय से जब तक तैयार नहीं होंगे ना सुंदर साथ जी,
मेहर सागर की बूंद अंदर आना। ये कोई वो सौदा नहीं है जिसमें हम बार्गेनिंग करें कि राजी दुख भी ना देना और ये भी दे दो, ऐसा नहीं होता है। जो आप कर रहे हो, ज्यों ज्यों जानो त्यों रखो। आज के बाद जब बोलना है ना तो हृदय की पूरी तैयारी के साथ बोलना है कि जैसे जानोगे वैसे रखोगे, और मुंह से उफ भी नहीं निकलेगी, बल्कि उफ की बजाय वाह निकलेगा कि वाह राजी ये दिया है, मुझे पता है वो लाड की बूंद आप मेरे अंदर उड़ेलने वाले हो। और उसके बाद इस शरीर को कुछ महसूस नहीं होता सुंदर साथ जी। मैं दुखों की बात नहीं कर रही, सुख भी महसूस नहीं होते। ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं ही नहीं। मेरे सुख तो वो हैं जो मिलने शुरू हो गए हैं धनी जी से। फिर उसके बाद करोड़ों बोलते ना तुम्हें राष्ट्रपति बना दें, तुम्हें ये दे दें, तुम्हें इतने राज्यों का राजा बना दें, नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने नहीं लिया सुंदर साथ जी, सोचो वो तो राज्य तक पहुंचे भी नहीं थे। उनको नहीं अच्छा लगा, हमारे पास क्या है, हमें कैसे ये सब अच्छा लग सकता है। इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर। इस दुखमय संसार में आत्मा ने धनी की मेहर से स्वयं को दुखों से दूर होने का अनुभव किया है। श्री राजी की मेहर से कायम सुख जो हक के। पहले ये होता है ना सुंदर साथ जी, एक एक चरण, ऐसे नहीं इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, नहीं। प्रोसेस है ये पूरा, एक एक चरण प्रोसेस का पार्ट है सुंदर साथ जी। एक एक शब्द, इन दुख जिमी क्यों लिखा, इन दुख दूर क्यों नहीं लिख दिया। एक एक शब्द, एक एक चरण, उनके जो परफेक्शनिस्ट है ना सुंदर साथ जी, उनके हृदय से निकला हुआ शब्द है ये। एक भी त्रुटि इस शब्द में कभी हो नहीं सकती, इस मात्रा में, इस बिंदी में एक त्रुटि नहीं हो सकती। मेरे हृदय से आया हुआ ये शब्द है, मेरे धनी के हृदय से आया हुआ सुंदर साथ जी। इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर। पहले तो दुखों से दूर होने का अनुभव करना है पहले, कि ये दुख सुख मुझको लागसी नहीं, अब तो ना लगे तो थे, लग भी रहे पर लागसी नहीं, अब नहीं लगेंगे आज के बाद। फिर होता है कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हुजूर। तो उन्हीं की मेहर से सुखों का अनुभव इस संसार में होने लगता है। यद्यपि लौकिक सुख दुख का भोक्ता जीव है, आत्मा नहीं, पर आत्मा तो मात्र दृष्टा है। किंतु किसी को, यानी ये जीव जो साथ में लगा हुआ है, उसको दुखी देखकर कुछ दुख का अनुभव होता ही है। इसीलिए इस चौपाई में आत्मा के साथ दुखों के संबंध होने का यही भाव है। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जित। ये दिल विचार के देख भी कौन सकता है सुंदर साथ जी, जो तैयार हो, हर दम तैयार। तैयार भी नहीं, कर्माने मुख से तैयार नहीं होना। कहते परम धाम की रीत ही नहीं है ये। यहाँ का दूल्हा रोते हुए लेके जा सकता है, परम धाम की रीत नहीं, वो दूल्हा तो हंसते हुए लेके जाएगा। हंसते उठे घर धाम सुंदर साथ जी, हंस के लेकर जाएगा। यहाँ से भी रोते हुए नहीं, वहां तो उठना ही है हंसते हुए, यहाँ से भी हंसते हुए ही उठना है। ये विचार भी किनके दिलों में आएगा, जो हंस के कहेंगे और दिल से पूर्ण। उनको पता लग जाता है, मुख पे है, कंठ पे है, यहाँ के हृदय में है, जीव के हृदय में है, या आत्म के हृदय में ये बात है। उनको पता लग जाता है, वहीं तो बैठे हैं बिल्कुल सेहरग से नजदीक। कहते हैं मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जित। जित जहां इश्क हक का होता है, मैंने अपने दिल में विचार कर ये बात देखी। महामती जी कह रहे हैं कि यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, जित किसी आत्मा में धनी का प्रेम है तो वो मात्र धनी की मेहर से है। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जित। जहां भी उनका, जिस आत्मा के हृदय में जहां भी हक का इश्क है, वो कहाँ से आ सकता है? इश्क मेहर के बिना मिल ही नहीं सकता। इश्क मेहर से आया अव्वल मेहर है तित। कहते पहले अव्वल उसके अंदर
मेहर हुई है, वो गांठ खुल गई है सुंदर साथ जी, फिर इश्क मेहर से आया है। मैंने अपने दिल में ये विचार करके बात देखी कि यदि किसी आत्मा में धनी का प्रेम है तो वो मात्र धनी की मेहर से है। प्रेम आत्मा के ऊपर होने वाली मेहर का सर्वप्रथम पहला अंग इश्क। देखो, मेहर के बाद हम कहते हैं पहले ये होगा फिर ये हो गया, कहते मेहर के बाद डायरेक्ट पहला अंग उनका क्या है? इश्क है। पहले जीव की वो हटेगी, फिर उसके बाद विरह आएगा, फिर इश्क आएगा। कहते ये प्रोसेस देख लो एक बार। यदि किसी आत्मा में धनी का प्रेम है तो वो मात्र धनी की मेहर, यदि किसी के भी अंदर सुंदर साथ जी प्रेम दिखता है ना, तो धनी की मेहर के बिना माया की ताकत नहीं है जीव की। कोई जीव इतना स्ट्रांग है ही नहीं उनकी मेहर को जो ले पाए, आत्मसात कर पाए। धनी की मेहर के बिना कोई आत्म, कोई मुख या मीठा नहीं बोल सकता, कड़वा संसार है। और सुंदर साथ जी ऊपर से मीठा नहीं बोलना बिल्कुल भी। यदि हृदय से आवाज नहीं आती, यदि हम पीछे बैठकर सुंदर साथ की बातें करते हैं और आगे यदि हम इसकी बात करते हैं, कोई हमने दुनिया को तो यहाँ बता दिया पर अंदर बैठे को पता है। ये बहुत ध्यान रखना है। दोगलापन तो और खराब है। इससे अच्छा यदि अंदर कड़वे हैं तो बाहर बता दीजिए कि अंदर कैसा है। धनी को धनी ना जाए किनसो धूत्यो, धनी को धोखा नहीं दिया जा सकता सुंदर साथ जी। और सच्चे होना किसके सामने है? सच्चे तो धनी से ही होना है, क्योंकि इश्क देना किसने है, मेहर देनी किसने है? बाहर से थोड़ी ना मिलने वाली है, वो अंदर से मिलने वाली है। तो मात्र धनी के मेहर से आत्मा में प्रेम होता है, कितना सा भी हो सुंदर साथ जी, मेहर से होता है प्रेम। बहुत प्यारी बात है ये। प्रेम आत्मा के ऊपर होने वाली मेहर का सर्वप्रथम अंग है। इस चौपाई से ये स्पष्ट होता है कि किसी के हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का प्रत्यक्ष, परोक्ष भी नहीं, इनडायरेक्ट नहीं। इसका मतलब सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साइन है ये, बहुत सुंदर सिग्नल है ये। धनी की मेहर का मतलब क्या होता है? मेहरों के सागर खुद ही आ जाते हैं। किसी के हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का डायरेक्ट, सुंदर साथ जी प्रत्यक्ष रूप है। भला इस मायावी जगत में प्रियतम पार ब्रह्म की कृपा के बिना कौन प्रेम की राह पे चल सकता है? अपना इलम, अब इलम की बात सुन लीजिएगा, ब्रह्मवाणी कितनी इंपॉर्टेंट है। अपना इलम जिन देत हैं सो भी मेहर से बेशक, कोई शक ही नहीं है इसमें। अगर धाम धनी किसी को तारतम वाणी का ऐसा ज्ञान जो सुना ही ना हो, कहीं कई बार ऐसा होता है कि लिखी नहीं हुई वो बात, बाद में प्रमाण मिलते हैं कि हाँ जी ऐसा कहा था पर ऐसा लिखा हुआ है, वाणी की इस चौपाई में लिखा हुआ था। गुह्य ज्ञान तुमको पढ़ा में आप कसम, वो वाले ज्ञान की बात हो रही है ये सुंदर साथ जी। ये टीके उसके बिना नहीं हो सकते। इतना गुह्य गुह्यतम जो किया है उसके बिना नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि धाम धनी किसी को तारतम वाणी का गुह्य ज्ञान देते हैं तो उसमें भी उनकी मेहर छिपी होती है। मेहर के बिना बेशक इलम जो है वो मिल ही नहीं सकता। मेहर सब विध ल्यावत, तो धनी की कृपा से उसे सब विध प्राप्त हो जाती, उसे सारा यथार्थ ज्ञान बहुत सरलता से, मेहनत नहीं करनी पड़ती सुंदर साथ जी। 1 महीने में मार्फत सागर क्यामत नामा का टीका हो जाता है, बिना उर्दू फारसी की भाषाओं के मीनिंग पता हुए, उनके मीनिंग्स भी नहीं पता, पर 1 महीने में बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत कसनी कर चुके हैं अब स्वामी जी सुंदर साथ जी। मुझे तो कभी कभी अंदर ऐसा लगता है, ये तो मेरे अंदर के भाव हैं सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि देवचंद्र जी ने कितनी कसनी की, कितनी कसनी की, पर
कसौटियों पे खरे उतर उतर के जब उनको राज्य मिल गए ना, उसके बाद जागने के लिए और फिर उनकी सेवा हुआ करती थी सुंदर साथ जी। कितना प्रेम सुंदर साथ उनसे किया करते थे, कितनी सेवा किया करते थे। आप ये ना रिलेट कीजिएगा, महामती श्री प्राणनाथ जी, कितनी कसौटियां शायद किसी के जीवन में ना आई है, ना आ सकती है, ना कभी आएंगी। क्यों? क्योंकि शोभा जिसको अक्षरातीत की मिलनी है ना, उसकी कसौटियां भी अक्षरातीत के लेवल की होनी चाहिए। फिर मांगे यदि उनके लेवल की करनी है ना, तो कसौटियां की मांगे भी उनके लेवल की होनी चाहिए। फिर जब सुंदर साथ जी, उन्होंने भी पूरा जीवन कितना कुछ सहन किया, समर्पित कर दिया, मुख से उफ तो क्या करनी, वाह किया कि पिया शुक्र है आपका। कैसे कैसे वो सहन करते हैं, श्री बीतक साहब में हमने सुना हुआ है, हम सुनेंगे। उसके बाद ऐसा समय आता है, पन्ना जी में आ जाते हैं ना सुंदर साथ जी, राज्य उनको भी आराम देते हैं अंदर से। और चितवन की राह पे तो वो लगे ही हुए हैं, उनके बिना तो उन्होंने तो इतनी बार प्रत्यक्ष दीदार धनी के किए हैं, अंग संग उनके हृदय में ही आकर बैठ गए हैं। पर उनका भी, इस जीव का भी सुंदर साथ जी समय आता है, पन्ना जी में सब सुंदर साथ आठों पहर, जितनी बड़ी कसौटियां उतनी बड़ी शोभा, उतनी ही उनकी सेवा। इतनी सेवा सुंदर साथ ने टूट के चाहा उनको, टूट के उनकी सेवा की, घर बाहर छोड़ के चल दिए, यहाँ तक कि उनके तन की लीला को सिर्फ छुपाया उन्होंने, तरहटी में ये भी सहन नहीं कर पाए, तन तक छोड़ दिए सुंदर साथ जी ने। इतना प्रेम सुंदर साथ उनसे करता था, करता है और करता रहेगा। पर उस जीव के भी दिन आते हैं जब उसको सेवा मिलती है सुंदर साथ जी। इतनी सेवा उनकी की जाती है, क्योंकि जीव ही तो सहता है सुंदर साथ जी, आत्मा तो कसौटियां नहीं सहती। उसको तो बहुत प्यारा लगता है कि ये कसौटी आई, मुझे तो धनी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही यदि हमने देखा हो, परमहंस महाराज जी के भी, महाराज जी राम रतन दास जी की कितनी सेवा शेरपुर में की जाती थी। पहले कितना कुछ सहन किया हमारे महाराज जी ने, तन पे कपड़े का भी होश नहीं था, मुख में कितने दिनों से कुछ गया नहीं, लिखा हुआ है पेट और पीठ एक हो गई थी उनकी सुंदर साथ जी, सूख कर कांटा तन हो जाता है, इतना कुछ उन्होंने सहन किया। पर शेरपुर में आकर कितनी सेवा सुंदर साथ उनकी करते थे, कितना प्रेम करते थे, उस जीव को भी कितना प्रेम देते हैं राजी, आत्मा से प्रेम करते थे। सेवा तो इस शरीर और जीव की जाती है ना सुंदर साथ जी। सरकार श्री उन्होंने कितनी, जिनको हमने देखा सुना है, बाकी सारे परमहंसों की जीवनी भी हम पढ़ेंगे ना, उनके जीवन में भी कितनी बड़ी कसौटियां, उतना प्रेम सुंदर साथ जी राजी का भी और इधर से सुंदर साथ का भी। सरकार श्री ने कितना कुछ सहन किया, खड़े रहे, जोश की वाणी को निकाल कर ले आए हम सब सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ उनकी कितनी सेवा करता था, कितना प्रेम उनसे किया करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। सुंदर साथ जी दिल ऐसी गवाही देता है कि स्वामी जी का भी वो समय आया है। इतनी कसौटियां उन्होंने भी की हैं पूरे जीवन में, अब हम सुंदर साथ को मिलके उनकी इतनी सेवा करनी है, इतना प्रेम उनको भेजना है। सुंदर साथ जी, उस जीव को भी तो प्यार चाहिए, अंदर से धनी कितना लाड उन पे लुटा रहे, पर बाहर से भी सुंदर साथ का प्यार भी तो उनको चाहिए। खूब प्रेम लुटाइए, और कोई भी ऐसी बात सुंदर साथ जी जो लगता हो ना कि सुनकर, चाहे हम अपनी तरफ से उनके प्यारे ही बन रहे हैं, उनको बता के कि मैं उनका फेवरेट हो जाऊं, पर अगर आपको लगता है कि ये बात सुन के उनके हृदय को चोट लगेगी, जीव सबके साथ लगा होता है सुंदर साथ जी, अगर मेरी वजह से उनकी साधना में वो एक ख्याल भी खलल डाल गया ना, जो मैंने बात उनको बताकर अगर कभी डिस्टर्ब कर दिया है, अगर वो एक ख्याल उनकी साधना में आकर एक क्षण के लिए भी खलल डाल गया, तो सोचो मेरी राह कितनी मुश्किल हो जाएगी, मेरी वजह से यदि वो हो गया तो।
उनको इतना प्रेम भेजना है, सुंदर साथ को इतना प्रेम भेजना है सुंदर साथ जी। और यदि हमारी उस बात का, जो हमने उनसे पॉजिटिव बातें की होंगी, हमारी उस बात का ख्याल उनकी साधना में लगने ही वाली है, उनकी अंदर से दृष्टि पिया के साथ जैसे ही वो बैठे हैं उनकी जुड़ने ही वाली है, और वो ख्याल उसके जस्ट पहले उनको अंदर से मुस्कुराहट दे गया, तो सोचिए मेरी राह कितनी आसान हो गई। आज के बाद कोई भी बात, किसी भी सतगुरु, सारे सतगुरु के बारे में बोल रही हूँ, नाम एक का ले रही हूँ सुंदर साथ जी, अपने सतगुरु से कोई भी बात करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कौन कौन सी गांठें तो हमने खुद लगा रखी हैं सुंदर साथ जी। इसमें कोई शक नहीं। यदि धाम धनी किसी को तारतम वाणी का गुह्य ज्ञान देते हैं तो उसमें भी उनकी मेहर छुपी होती है। धनी की कृपा से मेहर सब विध ल्यावत, जित हुक्म जोश मेहर हक। धनी की कृपा से उसे सारा यथार्थ ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट, वास्तविक, बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिस आत्मा के धाम हृदय में धनी की कृपा का प्रवाह बहता है, बूंद नहीं, एक बूंद। स्वामी जी लिखते हैं महामती जी के धाम हृदय में आई तो एक बूंद, पर वो सागर बन गई, क्योंकि वहां के ज्ञान की एक बूंद भी यहाँ का तो महासागर है सुंदर साथ जी। प्रवाह बहता है सुंदर साथ जी उनके हृदय में। जिस आत्मा के धाम हृदय में ये सरलता से प्राप्त हुआ है ना, जिसको ये जोड़ के ध्यान से इसको पढ़ना है, एक एक चरण को। क्या कहते हैं? धाम धनी किसी को तारतम वाणी का गुह्य ज्ञान देते हैं तो मेहर से देते हैं। मेहर छुपी होती है, वो होती कब है? कहते हैं ये देखिए, किसी में धनी का प्रेम है तो मेहर से है ना, क्योंकि प्रेम उसका सर्वप्रथम अंग है। अब प्रेम के बाद इलम लिखा है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें पता लग गया, पहले क्या पता है, इल्म के बाद जो इश्क की हल्की सी अनुभूति जो होती है वो जीव के लिए है। अब आत्मा के स्टेप्स हैं, पहले प्रेम और फिर इलम। ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। जब ये बातें धनी आपकी पता लगती है ना, आप तो रीझते ही जा रहे हो, आप तो रीझे ही हुए हो। यहाँ कितना रीझ जाता है सुंदर साथ उनकी बातें ये सुनकर, कि आत्मा को पहले प्रेम से सराबोर करते हैं सुंदर साथ जी, उसके बाद इतना इल्म सरलता से पढ़ना नहीं पड़ता आत्मा को, तब पढ़ावे आप खसम, पूरा का पूरा मेहर से उनके अंदर उड़ेल देते हैं। यहाँ भी जीव की बात नहीं हो रही, आत्मा की बात हो रही है। कहते हैं पहले प्रेम, और अब कह रहे हैं चौपाई में अपना इलम जिन देते हैं। एक एक चौपाई कैसे सीरियल ऑर्डर में जुड़ी हुई है। ये मेहर सागर ऐसे नहीं है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा एक दूसरे से जुड़े ही नहीं है, एक एक चरण एक एक मात्रा जुड़ी हुई है। सुंदर साथ जी इनकी चेतनता को महसूस कीजिए। मेहर सागर कहीं फोटो की तरह रुका हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा ना, उसकी चेतनता को महसूस कीजिएगा। इसके बाद ये ही क्यों लिख दिया पिया आपने, कितने मेहरों के सागर हो आप, क्योंकि इस रंग के बाद तुझे यही रंग दिखना चाहिए। है तो अनंत, पर मेरे हृदय की इच्छा के मुताबिक तुझे लाल के बाद पीला ही दिखेगा, नीर के बाद तुझे क्षीर ही दिखेगा। क्षीर सागर की किरणें नीर सागर में पड़ती हुई सुंदर साथ जी इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा स्वामी जी की किसी उनके टीके में, कहते हैं नूर नीर खीर, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, नूर धनी की शोभा का सागर, नीर रूहों की शोभा का सागर, खीर किसका सागर है? वाहिदत क्षीर सागर। क्षीर होता है दूध, दधी होता है दही, दूध का सागर अपनी किरणें किस पे डाल रहा है? नीर सागर के ऊपर। यानी कि सोचिए नीर सागर का रंग लाल है,
क्षीर सागर है पीले रंग का। कहते पीले रंग की आभा लाल रंग पे दिखाई दे रही है। क्यों? जैसे दूध में जल छुपा होता है, ओत प्रोत होता है, दूध से जल को अलग करके दिखाइए, दूध को जल से अलग नहीं कर पाएंगे। कहते उसमें समा गया होता है ना, इस प्रकार क्षीर सागर की किरणें उसमें समा गई हैं। दूध और पानी एक कर दिया उन्होंने, उनको अलग नहीं कर सकते। कैसे अरस परस किरणें उनकी पड़ती हैं। क्या क्या छुपा हुआ है सुंदर साजी सागरों में, हम करेंगे राजी। अब तो ऐसा लगता है समय कम होता जा रहा है सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि समय नहीं बचा, कब होगा धनी। श्री बीतक साहब इतनी देर होगी, ये इतनी, ये कब करेंगे पिया जी। और वो करते जा रहे हैं। कहते बीच बीच में ये वाली टैबलेट्स चाहिए, ये लाड की जो मल्टी वाइटामिन होते हैं, मल्टी सागर टैबलेट्स ना, और मल्टी सिनगार टैबलेट्स, ये सारी कहते बीच बीच में पावर बूस्टर ये चाहिए तुम लोगों को, इसके बिना नहीं चल पाएगा अब इस खेल में। तो ये जो पावर बूस्टर्स बना बना के धनी भेज रहे हैं ना, हम सबके दिलों में उसको डालते जा रहे हैं। और इतनी उमंग, इतनी उत्कंठा उनकी वाणी के लिए, ऐसे लगता है धनी ज्ञान से ही आपका एक एक चितवन में तो खड़ा होता है सुंदर साथ जी। वो तो हमने सुना हुआ है कि चितवन में एक एक अंग धनी का, पहले तो कहते पूरी शोभा को निरखो, पहले तो ओवरऑल देख लो या कैसे लगते, फिर एक एक अंग की शोभा में डूब जाओ, निकलो ही मत उससे बाहर। इतने सुंदर पिया है, कहते हैं ये मैं ला रहा हूं तुम्हारे लिए, बिल्कुल मीठे मीठे जो वो होते हैं ना पावर बूस्टर्स, वो लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए। धाम धनी किसी को तारतम वाणी का जब वो देते हैं सुंदर साथ जी, तो उसमें भी उनकी मेहर छुपी होती है। धनी की कृपा से सब विद उसको प्राप्त हो जाती है, सारा यथार्थ ज्ञान, और वो भी सरलता से। जित हुक्म जोश मेहर हक, जिस आत्मा के धाम हृदय में धनी की कृपा का, उनकी मेहर का प्रवाह बहता है, उसमें प्रियतम का हुक्म और जोश भी विराजमान होता है। तो जिस पे मेहर हो रही है, प्रियतम का हुक्म कौन है सुंदर साथ जी? प्रियतम का हुक्म वो स्वयं है। ये आड़े डाले हुए हैं, ये इश्क, ये हुक्म खड़े खुद हुए हैं, चेंज कर करके बोलते ना, इधर इस श्रृंगार में खड़ा हो गया। इतने श्रृंगार क्यों दिए भाई? एक श्रृंगार बहुत था महामती जी ने जिनमें देखा था उनको, कितने श्रृंगार राज्य के वर्णन कर दिए, कहीं हुक्म के रूप में, कहीं इश्क के रूप में। वो बोलते श्रृंगार बदल बदल के खड़ा मैं ही हुआ हूँ, इधर पाग पहन के खड़ा हो गया हूँ और हुक्म के रूप में मुकुट पहन लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ आए साहिबी के संसार में, यहाँ मैं मुकुट में दिखूंगा, हुक्म का स्वरूप दिखूंगा, वहां मैं पाग में दिखूंगा। वहां भी वनों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं मुकुट पहन लेते हैं, यहाँ बाहर निकले हैं तो हुक्म का स्वरूप मुकुट पहन के आ गया है, क्योंकि साहिबी पूरी दुनिया ने देखनी है। पर रूहों के हृदय में पाग में दिखते हैं, मुकुट में भी दिखते हैं। और भी कुछ चाहिए क्या? बंधवाना है सिर पे, या ऐसे ही उनके बाल देखने हैं, ऐसे केश देखने हैं उनके? कुछ मत पहनो पिया आज, आज तो आपके केश ही बहुत सुंदर हैं, लवने से सुंदर साजी। ये पार्ट जो होता है आंखों के कोने से लेके कान तक, ये लवने देखने हैं, आग में दिखाई नहीं दे रहे पिया अच्छे से। मुकुट पहनते हो ना, लवने छुप जाता है आपका, आज तो केशों में दिखाई दो। कैसे घुंघराले केश होंगे सुंदर साथ जी। घुंघरी में से जो खनक आती होगी, घुंघराले केशों में से नहीं आती होगी। उनमें जो कर्ल्स हैं वो नहीं खनकते होंगे सुंदर साथ जी? देखिए तो सही उनकी तरफ। कहते हैं हुक्म के रूप में भी मैं ही सजा हूं,
इश्क के रूप में भी मैं ही सजाऊं, मेहर के रूप में भी मैं ही सजाऊं, कोई शब्द सुन के तो आ जा। कुछ सुंदर साथ का कॉल आया, मेहर सागर की बात सुन के हमने सुनना शुरू किया। वही वही बुला रहे हैं, तुझे बीतक अच्छी लगती है, तू उससे ही आ जा। ये किताब चल रही है, इससे आ जा। तुझे जो अच्छा लगता है तू आ तो सही, खड़ा हर तरफ मैं ही हुआ हूँ। मेहर सागर अच्छा लगता है, मेहर सुन के तुमको अच्छा लगता है, तू आ तो सही। तू एक बार छत्रसाल आगे तो आओ। आओ, मैं मोहरें दिखाता हूँ तुमको। मेरे पास मेहर की भी मोहर है, मेरे पास हुक्म की भी मोहर है। बता तेरे पास कौन सी है? मेरे पास इश्क की भी मोहर है, सारी मोहरें। तुझे चर्चनी चाहिए, मेरे पास चर्चनी की भी मोहर है, मेरे पास चितवनी की भी मोहर है। तू दिखा तेरे को कौन सी चाहिए, दिखा, मैं मैच कराता हूँ तुमसे। पर तू आ तो सही, आगे उठकर आ तो सही। क्यों पीछे बैठी है? इतने सालों से क्यों पीछे बैठी है? मेरे पास आ। बहुत लाड करते हैं सुंदर साथ जी पिया, कोई नहीं कर सकता। जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। ये चरण सुंदर साथ जी, पहली बार बहुत घबराहट होती है, क्योंकि जीव सोचता है मैंने करना है। ये बेचारा यही सोचता रह जाता है पूरी जिंदगी कि मैं कर रहा हूं, मैंने करना है। पहली बार चर्चनी की पहली क्लास बोलनी थी ना, इतनी घबराहट, क्योंकि जीव बेचारा सोच रहा है कैसे होगा, कैसे करूंगा, मेरे को तो आता ही नहीं है। मेरे को तो चांदनी चौक नहीं याद होता, उसका चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, अभी फिर भूल गया है सुंदर सा जी, क्योंकि जीव है ना ये यहाँ का। वो सोच रहा है मैंने करना है, घबराहट है, बहुत घबराहट है। आशीष जी स्वामी जी से बात करते हैं, एक कुछ उनकी अपनी बात, मेरी 1 मिनट के लिए उनसे प्रणाम होती है। पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता है क्या होने वाला। हमने कभी उनको ये भी फोन नहीं किया सुंदर साथ जी कि जूम में कुछ स्टार्ट होने वाला है, या ऐसे हो रहा है, या आपका टीका पड़ रहा है। नेवर एवर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कुछ यहाँ पे कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है। नहीं सुंदर साथ जी, कोई ऐसी बात जो उनके लिए, ये तो हर जगह हो ही रहा है, हम कौन सा कुछ स्पेशल कर रहे हैं। ऐसा उनका समय जब लेना है ना, वो इतना कीमती समय है सुंदर साथ जी। कोई ऐसी बात, जब प्रश्न कोई अटका था तो वो उनसे पूछा था बस, और कुछ कभी ना उनको बताया, ना कभी पूछा है कि ये शुरू कर रहे हैं। ये उनको अंदर से प्रेरणा, सुंदर साथ जी किसको बताना है उसको नहीं पता। जिसको बताना है, जिसको हम बताने जाते हैं, इसका मतलब हमारा हृदय गवाही दे रहा है कि उसको पता नहीं है, मैं बताने जाऊंगी तो पता लगेगा उसको। उनको अंदर से पता होता है। 2 मिनट बात हुई, उन्होंने कहा पहले मेहरे बनावे वजूद। कुछ भी राजी की आगे राह में चल रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं कभी भी। ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। और किसने करना है? जिसने वजूद बनाना है वो खुद करेगा। जाको लेत है में, कोई भी सुंदर सा जो एक शब्द भी राजी का बोल रहे हैं, सुंदर सा जी राजी के अलावा उनका एक शब्द भी उच्चारित कोई कर नहीं सकता यहाँ पे, उसका उच्चारण हो नहीं सकता है यहाँ पे। उनकी मेहर के बिना एक शब्द भी हृदय में आ नहीं सकता। ये कोई साधारण से शब्द नहीं है सुंदर सा जी, चेतन है ये। इनका उच्चारण भी करें तो सोच समझ के करें कि कहीं ये बस बोल, यदि केवल बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं ना, उसका असर भी नहीं होता सुंदर साथ पे। यदि मैं खुद इतना क्रोध करूं और कहूं क्रोध ना करो, उसका कोई असर नहीं होगा सुंदर साथ जी। वो चेतन नहीं होता शब्द। शब्द को चेतनता कब मिलती है? वो शब्द स्थिर रह जाता है, हमारे अंदर भी कोई असर नहीं करता और बाहर भी असर नहीं करता। किसी को भी बोलेंगे तो कोई असर नहीं होगा। ये कब चेतन हो जाते हैं सुंदर साथ जी? जब अपने अंदर रहनी में उतर कर इनका उच्चारण करके देखिएगा एक बार। ये चेतन होकर सबके अंदर पसर जाते हैं जाकर। ऐसी ब्रह्मवाणी है, पर कहते हैं गांठ इसकी है, कसौटी सह कर रहनी में उतरे हो, तब ये वाणी चेतन होकर मुख से, हृदय से, मुख से भी नहीं निकालनी पड़ेगी,
हृदय की वाइब्रेशन भी निकली है ना, कहाँ कहाँ असर करके आएगी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो खुद महक जाएगा। खुद को 2 बार मिलता है, पहले राज्य से मिलता है, फिर उसको बोलते हुए फिर से मिलता है, डबल बोनेंजा मिलता है सुंदर साथ जी। पर अगर रहनी में इनको एक्टिव कर दिया जाए, इन शब्दों को चेतनता प्रदान राज्य कर देते हैं ना, तब असर होता है। अपने अंदर 2 बार होता है, 1 बार नहीं होता। तो कहने वाले सुंदर साथ जरूर डबल बोनेंजा लीजिए सुंदर साथ जी, रह ना जाएं। कहते हैं अगुओं को आग दोए, आग भी दोए हैं, बोनेंजा भी दोए हैं। अब आग दोए लेनी है या फिर बोनेंजा डबल लेना है, ये अपने हाथ में है। जो सुंदर साथ बोलते हो, सुनते हो, सुनकर बोलते हो, रहनी में उतार कर एक एक शब्द को बोल कर देखिएगा, अपने अंदर कितना और डिफरेंस आ जाता है। रहनी में इतना उतरा था, इतना ही बोला ना, अगली बार इतना उतरा मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। क्योंकि ये जो शब्द है ना सुंदर साथ जी, ये धनी है। ये जाको, ये लेत, ये है, ये मेहर, ये शब्द नहीं है। इनको स्थिर करके नहीं पढ़ना रोज। मेरे पिया है ये, उनकी एक एक उंगली है, ये एक एक नख है। कहाँ ढूंढ रहे हैं उन नखों को कि दिखाई नहीं देते? दे तो रहे हैं सुंदर साथ जी, ये दिखाई दे तो रहे हैं उनके नख। एक एक शब्द में उस नूर को देख लीजिए सुंदर साथ जी। ज्ञान से भी राज्य खड़े होते हैं, चितवन से राज्य खड़े होते हैं बाद की स्टेज में, पर पहले ज्ञानमय स्वरूप से इस जीव को खड़े करने पड़ते हैं। उसके बिना आत्मा की जर्नी शुरू नहीं होती है सुंदर साथ जी। पहले राज्य के नख ज्ञान से बनते हैं, और ये एक एक शब्द बनाता है उनको, एक एक शब्द से, एक एक बिंदी से वो नूर निकलता है, आकाश तक जाता है, हमारे हृदय के गगन तक जाता है सुंदर साथ जी। उसके आकाश तक इनकी नूरी किरणें पहले फैलती हैं। आज के बाद इस शब्द को, कोई भी श्री मुखवाणी का एक भी शब्द यदि मेरी रहनी में नहीं है तो मुख से निकालेंगे तो पीछे चले जाएंगे सुंदर साथ जी। पहले रहनी में उतार के फिर इनको उच्चारण करना है। तब देखिएगा कैसे नृत्य करते हुए पिया के नख दिखाई देते हैं, कैसे उनकी उंगलियां खुशी में झूमती हुई दिखाई देती हैं, कैसे उनका मुखार बिंद मुस्कुराता हुआ, उनके होठों की लाली वो भी चेतन दिखाई देती है, लाली भी चेतन दिखाई देती है। यदि ये शब्द चेतन नहीं हुए ब्रह्मवाणी के, तो पिया की चेतनता कैसे महसूस कर सकते हैं? केवल इमेजिनेशन है। फिर सुंदर साथ जी कब तक वहां पे रुके रहेंगे? आगे बढ़ना है अब हमने। जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। गुनंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फूकत माहे बूंद। धाम धनी जिसे भी अपनी मेहर की छांव तले लेते हैं, जाको लेत हैं मेहर में। पिया के हृदय में इच्छा आ जाती है, और ये सोचना है, हर एक को सोचना है कि मेरे लिए, मेरे धनी के उस सबसे सुंदर, जिसके हम अंग हैं, हृदय के अंग हैं, मेरे लिए उस सारे अंग इतने सुंदर हैं, हृदय सबसे सुंदर है सुंदर साथ जी। कानों पे जाएंगे तो कानों को हृदय के अधीन कह देंगे, कान भी, हृदय भी कानों के अधीन है। सबसे सुंदर सारे अंग, पर इस समय फोकस किस पे है? हृदय पे। सबसे सुंदर उनका हृदय, और उसमें आज जो सबसे सुंदर बात उनके दिल में आई है ना, वो मेरी आई है। तो जैसे ही जिसे आज मेहर की छांव तले उन्होंने मुझे ले लेना, जिसे भी अपनी मेहर की छांव तले लेते हैं, उससे क्या करते हैं? सबसे पहले मेहर के अनुकूल बनाते हैं। ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की, उसके गुण अंतःकरण इंद्रियों में अपनी कृपा की सुगंधी भर देते हैं।
इन गुण अंग इंद्रियों में भरते हैं सबसे पहले सुंदर साथ जी। मेहर की सुगंधी मेहर भर देते हैं उसके अंदर, पर पहले वजूद बनाते हैं। और उस वजूद को बनाने में कसौटियां आती हैं। उनसे डरेंगे तो ये अगली वाली स्टेज से डर के बैठे हुए हैं, इतने सालों से तभी बैठे हुए हैं। यस कर दीजिए इस बार सुंदर साथ जी। हाँ जी धनी, आई एम प्रेजेंट, आई एम रेडी। मैं आने के लिए तैयार हूं पिया जी। उसके बाद क्या करते हैं, गुण अंग इंद्रियां मेहर की सुगंधी से भर देते हैं। और ये तो गुण अंग इंद्रियां, फिर रूह को क्या करते हैं, रूह मेहर फूकत माहे बूंद, उसकी आत्मा में मेहर के रस की जो बूंद है ना वो उड़ेल देते हैं, क्योंकि गांठ खुलने लग जाती है सुंदर साथ जी। ये जो हुक्म की गांठ लगाई है ना, वो जैसे ही हल्की सी खुलती है, मेहर का रस, उसकी बूंदें उसमें आने लग जाती हैं। आत्मा के धाम हृदय में मेहर सागर का रस प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है, उसकी इंद्रियों अंतःकरण में निर्विकारिता, सुख है दुख है कोई लेना देना ही नहीं सुंदर साथ जी उनसे, निर्विकारिता आ जाए, सत्व रज तम की उस सर्कल से निकल जाए, परिधि उस सर्कल से निकल के कौन से सर्कल में आ जाए, राज्य के सर्कल में प्रवेश कर जाए। जुड़े हुए ही हैं ये दोनों वृत्त, उसके बॉर्डर पे खड़े हैं सुंदर साथ जी। दो वृत्त आपस में जुड़े हों, हम बिल्कुल बीच में खड़े हों, बस इधर की तरफ से निर्विकारिता आए, इधरों पुटना उधर लगा दिया जाए, तथा सत्व रज तम की परिधि को पार कर त्रिगुणातीत अवस्था की प्राप्ति की जाए। ये उपलब्धि किसके द्वारा, मात्र प्रेम और ज्ञान के द्वारा की जा सकती है। इसीलिए क्या कहते हैं, धनी उसके अंदर प्रेम की धारा बहाकर पात्रता आए राज्य। कहते हैं ऐसे भी नहीं कि पहले पात्र बन जाओ फिर मैं बहाऊंगा, प्रेम की बूंद दे के पहले पात्रता ले आते हैं। नहीं बन पा रही इस रूह में सुंदर साथ जी, हम ऐसे हैं कि पात्रता ही नहीं बन पा रही। कहते हैं कोई बात नहीं, प्रेम की धारा बहा कर तेरी पात्रता मैं बना लेता हूं। तत्पश्चात जब वो पात्रता बन जाए, बस सुंदर साथ जी कुछ नहीं चाहिए, फिर अपने मेहर सागर में डुबो, ड्रेंच कर देते हैं उसको। इतनी मेहर मिलती है, इतनी मेहर की लगता है कि धनी समय कम रह गया मेरे पास, बहुत समय कम रह गया है, मैं इसमें और ड्रेंच होना चाहती हूँ मैं, और मेरे पास कितना कम समय बचा आनंद लेने के लिए। फिर लगता है कि धनी तब तक मेरी सांसें रखना, जब तक परम धाम का संपूर्ण आनंद मैं भीग ना जाऊं, जब तक उसमें, तब तक ये सांस चली ना जाए। पहले लगता है छुड़ाओ दुखों से, नहीं सुंदर साथ जी, मेहर के उत्सव की तरह मनाना शुरू कीजिए इसको। दुखों का खेल, दुखों का खेल बहुत रटन लगा ली। अब ये दुखों का खेल, वाणी पढ़ने के बाद ये दुख का खेल नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर, जीव से ऊपर उठना है। आत्मा के लिए मेहर का उत्सव है, जो कभी ना मिला वो मिलने वाला है सुंदर साथ जी। यहाँ पे जीव को तो कितने बुनंजा मिल जाएंगे, बेचारे को कभी मिला नहीं। पहली बहिश्त में ये जीव जा सकता है, पुराना कोई नहीं जा पाया जो हम लेकर छोड़ आए हैं, कुछ नहीं कर पाया। इसको ये खांगड़ू ना रह जाए सुंदर साथ जी। रोज ब्रह्मवाणी, रोज ब्रह्मवाणी के ये पावर बूस्टर्स हमें चाहिए। किसी दिन छूट जाए, कुछ और छूटता है तो छूट जाए, ये नहीं छूटना चाहिए। रात के 12 बजे भी कहीं से वापस आए हैं, पिया मैंने तेरे से बात नहीं की आज, पूरा दिन व्यस्त थे चाहे, पर आकर राज्य के साथ 5 चौपाइयां जरूर पढ़ लीजिएगा सुंदर साथ जी। 5 क्या, मैं तो कहती हूँ चौपाई का चौपाई का एक चरण ही डूब के पढ़ लीजिए कम से कम। इतना जरूर, पिया से दूर नहीं रहना सुंदर साथ जी, नहीं तो एक दिन का किया हुआ कितने दिन वापस खींच कर ले जाता है। तो पिया से
पिया के साथ रहने का एक ही उपाय है, ये ब्रह्मवाणी चेतन है। सुंदर साथ जी, इसको मैं वो शब्द भी नहीं कह सकती इसके लिए, तो वो भी नहीं निकलना चाहिए। इसको वो समझने की भूल मत कर लीजिएगा। एक एक शब्द चेतन होकर सामने आकर पिया जैसा आनंद देता है ये। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, मैं इस समय देख नहीं पाई। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। त्रुटि से कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर, बहुत प्यारी अर्जी। हमारी बच्ची लेट ना हो गई हो। हाँ जी, माही बिटिया प्रणाम जी। बेटा आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम हो जय हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं हूँ तीन सौ, क्यों देखूं उनके कारजी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, एती अरज करो दुल्हन जी। एती अरज मैं तो करूँ जो आड़ी भई अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी की जिहास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहा कहूँ किनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी माही बिटिया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए कमलेश भाई गए हुए हैं, पर पिंका बहन ने माही बिटिया को कितना प्यारा उन्होंने संस्कार दिए हैं। माही को भी और केया को भी कितना सुंदर
सिखाती हैं, वो संगीत भी, और इतनी प्यारी इनकी आवाज भी। और इन्होंने बहुत सुंदर श्री बीतक साहब की ड्राइंग बनाई है सुंदर साथ जी। जैसे ही श्री बीतक साहब शुरू होंगी, आप सबके साथ शेयर की जाएगी। इतनी प्यारी सेवा। और आगे भी जैसे ही पूछा गया कि आप आगे ये बनाएंगे, यस, कभी आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं कि देखेंगे, बच्चों के पास समय नहीं होता है, पढ़ाई में व्यस्त होते हैं। नहीं, मैं जैसे ही सरसावा से आ जाता हूँ, ये बनाना शुरू कर देंगे। वाह राज जी, इतने प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी पिंका बेन और हमारे सेवा भावी, ये सारी फैमिली सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बेटा। ऐसे ही राज जी आपको सेवा कार्यों में भी आगे बढ़ाते रहें, और अच्छे से पढ़ाई करो, और धनी की सेवा में हमेशा अग्रसर रहो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मम्मी को बहुत सारा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और नेक्स्ट जो है ना, आपने चारों ने मिलकर तैयार करना है। अब पूरी फैमिली का एक वाणी गायन चाहिए, है ना। प्रणाम जी, वो शुरू कर दीजिएगा। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।